जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर द स्टूडेंट पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड फॉर यू सेट और हेट और लेटेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ द प्लेस वैल्यू। ये भी आपका एक एमसीक्यूज, इससे एमसीक्यूज आए तो आपके जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं ना, उन टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे पास आपके पास पेपर्स में मिल रहे हैं। सो इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। एक हमारे पास पेपर था, उसमें मुझे एक एमसीक्यूज मिला था, तो मैंने सोचा था कि इस पर वीडियो बना लूँ। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो है टाइप्स ऑफ द फ्लेस वैल्यू। यानी हम क्या करेंगे, जो आपकी फ्लेस वैल्यू है उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास उसके हमारे पास टाइप्स क्या है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, चाहे क्वांटिटेटिव पोर्शन हो, वर्बल रीजनिंग हो। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए फॉर स्टूडेंट पाटा इन बलूचिस्तान एंड फॉर यू सेट और हेट, जो जिसमें आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस की एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को हमारे पास शेयर कीजिए और लोगों के साथ, ताकि वो उससे फ़ायदा हासिल कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो हो सकता है आप एक लोगों के साथ उसको शेयर कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना कि हमारे पास आपके जो टाइप्स ऑफ फ्लेस वैल्यू दो तरह के होते हैं। एक होल नंबर फ्लेस वैल्यू है, एक डिसिमल प्लेस वैल्यू है। एक होल नंबर प्लेस वैल्यू है, एक डिसिमल प्लेस वैल्यू है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके होल नंबर प्लेस वैल्यूज है उसमें वन प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, 10,000 प्लेस है, 100,000 प्लेस है, मिलियन प्लेस है। ये आ रहा है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका डिसिमल आ रहा है। डिसिमल प्लेस वैल्यूज है ना, उसमें 10th प्लेस होता है, 100th प्लेस होता है, 1000th प्लेस होता है। अब है ना, उसमें क्या सिर्फ वंस आ रहे हैं, लेकिन ये वन से स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या करना है, जेल में रखना है। इसमें ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इसमें क्या, ये हमारे पास वन से, ये 10 से स्टार्ट हो। अब दूसरी डिफरेंस है कि इस 10 और इस 10 में डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पर TENS 10 है, यहाँ पर क्या 10th प्लेस, 10th प्लेस। अब यहाँ पर क्या 100 है, यहाँ पर क्या 100 है, लेकिन यहाँ पर 100 TH जो है ना उसके एंड में है। अगर TH इसके एंड में था, उसका मतलब क्या, वो डिसिमल नंबर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद इज इट क्लियर। उसके बाद 10,000 प्लेस है, फिर 100,000 प्लेस है, फिर इस तरह हमारे पास चलता चलता जाता है। इसके क्लियर। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैं किस तरह, कि अगर आपको होल नंबर दिया जाए, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं किस तरह एक नंबर लेता हूँ, उसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस नंबर को क्या लेता हूँ कि मैं एक नंबर लेता हूँ कि मैं ABC लेता हूँ। ABC मेरे पास क्या है, मैं ए लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर डी। मैं इसको नंबर कंसिडर कर रहा हूँ ना कि ABC तो नहीं आएगा ना, फिर आप कंफ्यूज होंगे। मैं नंबर की एग्जांपल दूंगा। अब देखो ना, मैं आपको नंबर की एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास क्या, यहाँ पर 9 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है। यहाँ पर क्या 7 नंबर मेरे पास आ रहे हैं ना, तो मैं क्या 7 नंबर मुझे लिखना चाहिए। उसके बाद क्या 1 है, फिर 2 लिखूंगा, सही है, 3 और 4 7। अब उसके बाद मैंने पॉइंट लगाया, क्या पॉइंट। अब पॉइंट के बाद अब देखो, मैं पॉइंट के बाद लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 5 तक लिखूंगा, फिर हमारे पास 6 आ रहा है। अब मैंने एक नंबर, एक जनरल नंबर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सही, मैं इसके पोजीशन आपको बता रहा हूँ। अब मेरे पास जो मिड में आ रहे हैं ना, मिड में इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डिसिमल कहते हैं। ये मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं हर नंबर की पोजीशन आपको बता रहा हूँ। पोजीशन से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आपके हमारे पास फर्स्ट पेपर में मौजूद है। फर्स्ट पेपर में एक एमसीक्यूज मौजूद है कि इसका पोजीशन क्या है। अब हम एक बात अपनी याद रखना है कि आपको एक अगर डिसिमल नंबर दिया जाए, एक 4.2 है। अब ये मेरे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम राइट साइड कहते हैं। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड कहते हैं। क्या, लेफ्ट साइड। अब जो आपका लेफ्ट साइड है, ये क्या होता है, होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर ऑफ द डिसिमल होता है। और जो आपका राइट साइड पे मौजूद है, ये आपका क्या है, ये आपका डिसिमल नंबर है। क्या है, डिसिमल नंबर। क्या है, डिसिमल नंबर है। अब मैंने आपको कहा था कि जो आपका होल नंबर है उसका प्लेस वैल्यू क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, 1 ये इसका क्या है, ये इसका प्लेस वैल्यू। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या है, मेरे पास ये आ रहा है, ये 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर मिलियन तक आता है, सही है। अब हमारे पास आपका जो डिसिमल है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है,
10th, 100th, 1000th, placed, 10,000th, 100,000th, ये सारी चीजें आ रहे हैं. इज इट क्लियर? अब मैं आपको एक पोजीशन बता रहा हूं. पोजीशन कुछ यूं है. अब अपने क्या कर रहे हैं, मैंने इतना बड़ा एग्जांपल क्यों लिखा है, मैं सारी चीजें इसको डिस्कस कर रहा हूं कि आपको हमारे पास कभी भी आप इसकी मुश्किल ना हो. अब पॉइंट के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद मेरे पास होल नंबर आ रहे हैं ना, होल नंबर लेफ्ट साइड पे होल नंबर आ रहे हैं. अब हमारे पास उसके बाद क्या है मेरे पास, अब ये डेसिमल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल पार्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल पार्ट. इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल पार्ट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल पार्ट. फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ द डेसिमल. एक होल पार्ट होता है, एक हमारे पास, इसको ये मिटा दो, नंबर नहीं करो, इसको पार्ट कर दो. एक होल पार्ट होता है, एक फ्रिक्शनल पार्ट होता है. डेसिमल को भी मिटा दो, फिर कंफ्यूजन होगा आपको. इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास इन सब के अगर कोई भी नंबर पूछा जाए कि आप 9th की पोजीशन बता दो किस नंबर में, अगर आपसे 9th का पूछा जाए ना, 3 का पूछा जाए, इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस नंबर की बात कर रहा हूँ, पहले इसकी बात कर रहा हूँ. अगर आपसे ये पूछा जाए, 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 इसकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, किसका पोजीशन किया है ना, एमसीक्यूज है. अगर आपसे इसमें पूछा जाए, ये पहले इसको मैं मिटा देता हूँ. फिर अगर आपसे डेसिमल की बात का पूछा जाए, किस नंबर का पोजीशन कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं इसकी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके आपको पोजीशन बता रहा हूँ. कुछ यू है, पहले मैं इसका हमारे पास होल नंबर की बात कर, होल नंबर जो डेसिमल्स के लेफ्ट साइड पे मौजूद है. अब मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ. अब 2 का डेसिमल के बाद जो डायरेक्ट नंबर आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, 1 प्लेस कहते हैं. क्या कहते हैं, 1 प्लेस कहते हैं. क्या कहते हैं, 1 प्लेस. अब वो हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है, इसको हम क्या कहते हैं, 10 प्लेस कहता है. क्या, 10 प्लेस. अब हमारे पास तीसरे पे जो आता है ना, यानी 1 से 1, 10, 100 है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 1000 है, यानी 10, फिर क्या, 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, इस तरह चलता जाता है. इज इट क्लियर? फिर 10 है, फिर 4 का पोजीशन कौन सा है. अब मैं क्या करूँ, इसको 100 लिखूंगा, हंड्रेड्स प्लेस. क्या, हंड्रेड्स प्लेस इस पे मौजूद है. अब 2 क्या होगा, 2 मेरे पास क्या है, 1000 प्लेस है. क्या, 1000 है. क्या है, 1000 प्लेस है. इज इट क्लियर? अब मेरे पास 4 क्या है, 4 मेरे पास क्या है, 4 जो है मेरे पास 1000 के बाद मेरे पास क्या है, 10,000 आ रहा है. अब मैं क्या करूंगा, इसको 10,000 प्लेस लिखूंगा. अब मेरे पास 3 क्या है, 3 मैं शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहा हूं. 3 मेरे पास क्या है, 10,000 के बाद मेरे पास क्या है, 100,000 प्लेस आ रहा है. 9 क्या है मेरे पास, 9 जो मिलियन में आ रहा है. क्या, मिलियन में आ रहा है. ये आपका क्या था, पोजीशन था, पोजीशन नंबर था, टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल. अब मैं क्या राइट साइड पे चलता हूं, इस साइड पे चलता हूं. अगर आप आपसे इस साइड का पूछा जाए ना कि इसका हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होगा, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं. अगर आप 1 का पूछा जाए ना, पॉइंट के हमारे पास डायरेक्ट जो नंबर स्टार्ट होता है ऑफ द फ्रिक्शनल पार्ट, वो 1 नहीं होगा, 1th नहीं होगा, वो डायरेक्ट 10th पोजीशन होगा. क्या, 10th पोजीशन. क्या, 10th प्लेस. अब 3 का क्या होगा, 3 का फिर 100 होगा. 10 से स्टार्ट करना है, यानी 10 है, फिर 100वां है, फिर हमारे पास 1000वां है. इस तरह पोजीशन आपने क्या करना है, पोजीशन बनाना है. यानी अब मेरे पास क्या है, ये क्या, मेरे पास 100th प्लेस है. क्या, 100 प्लेस है. इज इट क्लियर? अब मेरे पास 2 का क्या है, और मेरे पास 4 का क्या है, और 6 का क्या. ये आपका होमवर्क है, ये जो मैं आपके साथ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये आपके पास पेपर के एमसीक्यूज है. आपके पास पेपर के एमसीक्यूज इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पास आए हैं, मौजूद है, आप चेक कीजिए. मैं क्यों इतनी चीजें स्ट्रेस कर रहा हूं, इन चीजों पर मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूं. मेरा मकसद ये था कि आप सब तैयार हो जाए. इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो ये है कि मेरे पास प्लेस वैल्यू जो है ना, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है. किस तरह, अगर मैं कहूं कि हमारे पास 4, 5, 6 है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, और हमारे पास 6 का प्लेस वैल्यू क्या है. अब आपसे पूछा जिसने, तो मैंने कहा था कि अगर आपसे किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछा जाए, तो आप वही नंबर लिख दो, और उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उसकी जगह पर 0 लिख दो. अब 4 के बाद कितने नंबर, 2 नंबर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, 2 0 लगाऊंगा. अब 5 है ना, पहले 5 लिख दो, फिर उसके बाद कितने 0 आ रहे हैं, 1 0 1 6 आ रहे हैं ना, कितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 1 0 लिखूंगा. अब 6 का मुझे मालूम करना है, 6 लिखूंगा, कितने 0 आ रहे हैं, कोई भी 0 नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं लिखूंगा. अब मेरे पास क्या, ये मेरे पास शॉर्ट, ये पहले पॉइंट ये था. अब देखो ना, 4 5 6 में 4 का हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है, 100th प्लेस है. अब ना 4 5 6 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना
कि आप 4 5 6 दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा हमारे पास उसको डिस्कस कर दूं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं थोड़ा सा। आपसे ना पोजीशन पूछा गया कि आपको पोजीशन 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। आपसे पोजीशन पूछा गया कि इस 4 का हमारे पास पोजीशन क्या है। पहले मैं 4 को बताऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा 5 का भी मुझे बताना है ना, फिर उसके बाद क्या है 6 का बताऊंगा। अब नहीं याद रखना है 6 का पोजीशन क्या है। 6 का जो पोजीशन है मेरे पास क्या है, वंस है। क्या है, वंस, वंस प्लेस है। क्या है, वंस प्लेस है। और 5 का क्या है मेरे पास, 1 के बाद मैंने क्या आपको क्या बताया था, 1 के बाद मैंने क्या 100 बताया था। क्या 1 के सॉरी 10 बताया था। 1 के बाद क्या बताया मैंने 10, यानी पहले 1 होगा फिर 10 होगा, फिर मेरे पास क्या ये 10th प्लेस है। क्या 10th प्लेस है। अब मेरे पास 4 का क्या होगा, 4 का जो होगा वो क्या होगा 100 होगा। क्या होगा 100 होगा, 100th प्लेस। अब देखो ना यहां पर मैंने सिर्फ 4 का पूछा है ना, यहां पर मैंने सबका बता दिया। इसी तरह 1 2 3 4 में आपने क्या करना है, 1 का भी मालूम करना है, 2 का भी मालूम करना है, 3 का भी मालूम करना है, 4 का भी। अब देखो ना इसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4, अब यहां पर पॉइंट तो मौजूद है लेकिन उस पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, इस पॉइंट के बाद आपने जितनी भी नंबर्स है उसके अगर आपने पोजीशन करना है, इसको 1 लेना है, इसको 10 लेना है, इसको 100 लेना है, इसको हमारे पास क्या लेना है बता दो। 100 के बाद क्या आएगा 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा एंड सो ऑन। अब उसके बाद ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 100। अगर मैं कहूं ना इसको समझो, अगर मैंने कहूं कि 4 5 6 है, अब वो कहता है कि हर पोजीशन जो है ना, हर पोजीशन वो क्या करता है पावर ऑफ 10 को शो करता है। किस तरह, अगर मैं कहूं क्या 4 है, इसकी पावर 10 की पावर में लिख दो तो मैं क्या 10 लिखूंगा, और जितने भी हमारे पास नंबर है, 2 नंबर है ना, तो मैं इसकी 10 की पावर 2 लूंगा। अब मेरे पास 5 का मुझे मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा 5 लिखूंगा, उसके बाद क्या 10 की पावर में लूंगा। 5 के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर में पावर 1 लूंगा, पावर 1 लूंगा। अब हमारे पास 6 है तो मैं क्या करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 10 लिखूंगा। क्या 10 की पावर कोई भी चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कुछ नहीं लिखूंगा। क्या कुछ भी नहीं लिखूंगा। इज इट क्लियर, ये आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज आपको, सॉरी ये 6 है तो मैं क्या करूंगा ये 6 है, 6 आ रहा है, सही है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। ये मैं आपको जनरल, इसके बाद डिसिमल नंबर है वह प्लेस वैल्यू टू द राइट ऑफ द डिसिमल पॉइंट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब मेरे पास क्या है 4 5 है पॉइंट, मेरे पास क्या है यहाँ पर 4 है 46.67 है, मैं यहाँ पर 45 मैंने 46 लिखा है, सही है। अब वो कहता है कि 6 इज द 10th प्लेस एंड 7 इज द 100। अब मेरे पास क्या, मैंने कहा था पॉइंट के बाद जो डायरेक्ट नंबर आता है वो क्या 10th प्लेस होता है, और हमारे पास जो उसकी दूसरा नंबर क्या होता है 100 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो आपने क्या करना है मुझे बताना है कमेंट सेक्शन। मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है, ये सारी चीजें, ये मैंने आपको सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको जो एमसीक्यूज में आपके पास आए हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, आपने क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन भी दिए व्हाट प्लेस वैल्यू इज द डिजिट 4 इन द नंबर, आपको नंबर दिया गया है, आपने क्या करना है 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या करना है फाइंड करना है। अब क्या करना है, मुझे क्वेश्चन दिया गया है को मैं सबसे पहले 4 5 6 लिखूंगा। क्या 4 5 6 लिखूंगा। आपसे क्या पूछा गया 4 का पोजीशन बता दो, 4 का पोजीशन बता दो ना, तो मेरे पास 4 का पोजीशन क्या है मेरे पास। अब मेरे पास 6 का, पहले 6 का बता दो, 6 का क्या है 1 है, 1 वंस प्लेस है। क्या है वंस प्लेस है। 5 का क्या है, 5 का मुझे कोई बता सकता है क्या, मेरे पास 10th प्लेस है। क्या है 10th प्लेस है। और उसके बाद 4 का क्या होगा 100 प्लेस होगा। क्या 100 प्लेस पे मौजूद है। अगर मैं कहूँ इसको पावर फॉर्म में लिख दो तो मैं क्या करूंगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 लिखूंगा। इसको मैं क्या करूंगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 लिखूंगा। इसका ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। पावर आपको पता है कि हमारे पास पावर क्या शो करता है, पावर क्या शो करता है ये आपके उसमें आ जाता है। इज इट क्लियर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब क्वेश्चन ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ सारे डिस्कस की है, आपको बताया है सारी चीजें बताए, वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 द नंबर 9876 व्हाट प्लेस इज द डिजिट 8। अब क्या करना है, आपने क्या करना है 9876, आपसे क्या मांगा रहा है 8 का पोजीशन मांग रहा है कि 8 कौन से पोजीशन पे मौजूद है। आपने क्या करना है पहले इसको पॉइंट करना है, फिर इसको पॉइंट करना है, फिर आप ये पॉइंट कर सकते हैं। अब मेरे पास 6 क्या है 1 पे मौजूद है, 7 किस चीज में मौजूद है 10 पे मौजूद है, और हमारे पास 8 किस चीज पे होगा 100 होगा। क्या 100 होगा, क्या होगा 100 प्लेस है। इज इट क्लियर। 8 मेरे पास क्या है 100 प्लेस पे। ये आपको क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है ना। 9th मेरी 9th क्या है 1000 पे होगा। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ना डिसिमल में आ रहा है 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 3 7 है। अब सिर्फ किस चीज का पूछा है क्या 3 का हमारे पास पोजीशन पूछा है क्या इस 3 का,
स्त्री का पोजीशन पूछा गया, कौन सा स्त्री का। अब डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल नंबर। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, डेसिमल के फौरन बाद जो एक नंबर आ रहा है उसका फाइंड करूंगा। मैंने क्या कहा, वो हमारे पास क्या है, 10th आ रहा है, 10th में आ रहा है क्या, 10th प्लेस में आ रहा है क्या, 10th प्लेस। और उसके बाद क्या आएगा, 100। 10th के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 10th के बाद मेरे पास डायरेक्ट क्या आ रहा है, 100th प्लेस, क्या 100th। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या आएगा, 100th प्लेस आ रहा है, सही है। TH8 करना है, TH8 करना है क्या, TH। और उसके बाद 7 का क्या होगा, ये भी आपने फाइंड करना है। 5 का क्या होगा, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपका होमवर्क है, सारी चीजें 0.9842, ये इसका भी फाइंड करना है, इसका भी फाइंड करना है, इसका भी। मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर आपको डेसिमल नंबर दिया जाए, आपसे उसका प्लेस वैल्यू पूछा जाए, या आपको हमारे पास होल नंबर दिया जाए, आपको प्लेस वैल्यू पूछा जाए, डिफरेंट वे ऑफ द क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। क्या अगर आपसे क्वेश्चन पोजीशन ऑफ द नंबर पूछा जाए किसी भी होल नंबर में, किसी भी डेसिमल नंबर में, किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था।